इंटर्नशिप निकल के आ रही है, जिसको आप अपने सीवी में डालोगे एंड उससे आपका सीवी का एटीएस स्कोर ही बढ़ेगा एंड रिक्रूटर्स को पता चलेगा कि हाँ, आपने सच में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो इन्फोसिस की ये वर्चुअल इंटर्नशिप आ रही है निकल के 7.0 एंड ये इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीटली वर्चुअल होगी। मीन्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इसको आप अपना कॉलेज कंप्लीट करते-करते भी कर सकते हो। मीन्स अपने कॉलेज के ड्यूरिंग में कर सकते हो एंड क्योंकि वर्चुअल इंटर्नशिप है, तो इसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ़ नॉलेज दी जाएगी एंड थ्योरी पार्ट। इसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी, गेन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन योर चूज़न फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी एंड एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा प्लस वर्चुअल कनेक्ट मिलेगा। मीन्स आपको थ्योरी तो पढ़ाई जाएगी प्लस थ्योरी के साथ-साथ आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा एंड एक्सपर्ट बैठे होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे अगर आप कहीं भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो। एंड क्योंकि वर्चुअल इंटर्नशिप है तो ये टोटल 8 वीक्स की होने वाली है, तो रेगुलर बेस पे मीटिंग भी होगी इस पे आपकी। और रही बात एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी में एक बार पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव 12th पास स्टैंडर्ड और हैव इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड मस्ट बी करंटली परसुइंग और हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कि अगर आपने 12th पास करी हुई है किसी भी बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से और अगर आपने का कॉलेज कंप्लीट हो गया है या परसुइंग कर रहे हो, मतलब अभी कॉलेज चल ही रहा है आपका, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड commitment. We are looking for enthusiastic learners committed to an 8 week virtual internship. तो क्योंकि टोटल इंटर्नशिप 8 वीक्स की होने वाली है, तो आपको कमिटेड रहना है। मीन्स लीव नहीं लेनी है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, 8 वीक के लिए अटेंड करना ही करना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, दिस इंटर्नशिप इज फॉर स्टूडेंट्स ओनली, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एलुमनाई ऑफ प्रीवियस बैचेस शुड नॉट अप्लाई। तो इंटर्नशिप कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के लिए है जो काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, और जो एलुमनाई है प्रीवियस बैचेस के, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने बता दिया। तो हाउ टू अप्लाई, चूज अ टेक्नोलॉजी एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंगुलर, फुल स्टैक, पाइथन, जावा टेक स्टैक और डेटा विजुअलाइजेशन। यू वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टेड इन द फॉर द प्रोजेक्ट एंड completed सेल्फ नॉमिनेशन बाय मार्च 31 2026। मतलब कि आप इतने सारे कैटेगरी हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एंगुलर फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, जावा टेक स्टैक हो गया और डेटा विजुअलाइजेशन। इनमें से आप कोई भी एक अटेंड कर सकते हो एंड बाय मार्च 31 आप कंप्लीट कर देना। और मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है अभी। तो कैटेगरीज मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंगुलर फुल स्टैक, पाइथन, जावा, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारी कैटेगरीज होंगी जिस पे भी आप सीखना चाहते हो। ठीक। एंड टू बी एलिजिबल स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी इन योर selected technology area and complete all recommended courses in the corresponding learning path on or before May 5th 2026। फॉर एन इंस्टेंट यू हैव, तो ये सारी कुछ प्रोसीजर्स हैं। जब आप अटेंड करोगे तो आपको असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, वो कंप्लीट करने ही करने होंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पोस्ट सेलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉमिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग। तो शॉर्ट लिस्टिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, तो नॉमिनेशन डेडलाइन, ensure your internship nomination is submitted using a valid Infosys Springboard registration email ID only by March 31। mobile phones registration will not be considered। मतलब 31 मार्च से पहले पहले आपको जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है उसी से रजिस्टर्ड करना है। और नॉमिनेशन फॉर्म एक्यूरेसी, प्लीज फिल द नॉमिनेशन फॉर्म केयरफुली, इनपुट्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सेल्फ नॉमिनेशन कैन नॉट बी चेंज लेटर। जो एक बार आपने डिटेल्स पढ़ दी तो वही रहेंगी, बाद में डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। कोर्स कंप्लीशन, टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप यू मस्ट कंप्लीट द असाइंड कोर्सेज लिस्टेड अगेंस्ट योर चूजन टेक्नोलॉजी डोमेन बाय May 5 2026। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलेगा उसको आप May 5 2026 से पहले कंप्लीट करना होगा। I hope you are getting, and consistent ID usage. Ensure you use the same Infosys Springboard ID to nominate for the internship and to complete your courses। मतलब जो भी आपको assignment कोर्स मिलेगा तो वन टाइम आपको जो भी Infosys ID मिलेगी उसी के थ्रू करना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है, नोट, प्लीज नोट दैट कोर्स completion does not guarantee shortlisting or selection for the internship due to limited slots availability। The course completion date
will be key factor in shortlisting terms and we follow the first come first सर्व अप्रोच। वही है कि मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन या कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटर्नशिप के लिए डेफिनेटली सिलेक्ट हो ही जाओगे। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे भी और इस पर भी कि आपने कब अप्लाई किया है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये। तो मैंने बता दिया ये और पोस्ट सिलेक्शन इंटर्नशिप जर्नी क्या है ये। तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे इंटर्नशिप के लिए तो बैच एलोकेशन शॉर्टलिस्टेड इंटर्न्स विल बी एलोकेटेड टू वेरियस बैचेस। प्लीज इंश्योर टू जॉइन असाइंड बैच ओनली एज स्वैपिंग बैच इंस्टेड इज नॉट परमिटेड। तो जो बैच आपको अलॉट होगा सिर्फ वही उसी में जाना है, बैच स्वैप नहीं हो सकता है। स्टे अपडेटेड, रेगुलर चेक योर ईमेल ऑल फॉर ऑल अपडेट्स एंड सेशन डिटेल्स। अपने ईमेल को कंटिन्यूसली चेक करते रहना है फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेस। अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, वर्चुअल भले ही वर्चुअल लेकिन अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए। लीव्स, टेक प्रायर परमिशन फॉर एनी लीव्स। कोई भी लीव लेने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ऑल सेशंस एंड कंट्रीब्यूशन, contribute effectively to the completion of your project and deadlines, complete all assigned tasks on time and don't miss any deadlines। जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे एकदम टाइम पे कंप्लीट करना है और उसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ बैक इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। I hope you are getting। And certification milestone, certification eligibility for the award of internship completion certificate, your attendance and adherence to the above mentioned best practices will be considered। तो सर्टिफिकेशन के लिए वही आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी, अच्छी होगी तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। माइलस्टोन स्ट्रक्चर, द इंटर्नशिप विल बी स्प्लिट इनटू 4 milestones, 2 weeks each। An average of all 4 milestone scores will be considered to qualify for certificates। मीन्स सर्टेन एलिजिबिलिटी होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर आपको लाना होगा टू गेट दिस सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें बता दी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे जाना है। जैसे पे इस पे हमने टैप किया तो आप अलग उसमें आ गए, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेना और डन। तो यहाँ पे आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी यू हैव रजिस्टर्ड, जिससे आपने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड पे रजिस्टर किया होगा वो ईमेल आईडी डालनी है। प्लीज़ एंटर योर इंस्टीट्यूशन नेम वेयर यू आर परसुइंग एजुकेशन, मीन्स जहाँ से आपने की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम। एंड प्लीज़ एंटर नेम ऑफ द सिटी वेयर योर इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, तो उस जगह का नाम भी लिखना है। प्लीज़ एंटर स्टेट इन वेयर, स्टेट का नाम और विच डोमेन, कौन सा डोमेन आपको पसंद है वो सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट ईयर कौन सा ईयर, प्लीज सेलेक्ट एंटर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो यही सारी है। चलो मैं आपके सामने एक बार सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। तो जैसे कि प्लीज एंटर योर नेम, तो जैसे कि मेरा नाम है नितेश, नितेश एस एच शर्मा, ठीक है। और मुझे अपनी ईमेल आईडी देनी है, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी यू हैव रजिस्टर्ड, तो मैंने जैसे कि करा इससे है नितेश एस 9@gmail.com, ठीक है। और प्लीज़ एंटर योर इंस्टीट्यूशन नेम वेर यू परसुइंग एजुकेशन, तो जैसे कि मैंने किया है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से, ABESENGINRING इंजीनियरिंग, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड प्लीज एंटर द नेम ऑफ द सिटी वेर योर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, तो इट इज़ लोकेटेड इन गाजियाबाद। एंड प्लीज एंटर द स्टेट, तो इट इज़ लोकेटेड इन UP, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब विच डोमेन यू इंटरेस्ट इंटर्नशिप यू विश टू अप्लाई, तो मुझे पसंद है यार, मुझे पसंद है एंगुलर टेक स्टैक, तो मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा।